अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं आपके लिए एक नए ड्रामे की कहानी लेकर आई हूँ जो ARY चैनल से पेश किया जा रहा है। ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। ये कहानी एक 15 साल की लड़की के गिर्द घूमती है जिसका नाम एनी है। ड्रामे के शुरू में एनी अपने कज़न्स के साथ खेलती हुई दिखाई देती है। इसी दौरान इसकी ताई अम्मी आती हैं जो अपने बेटे फाखिर को आवाज़ लगा कहती हैं कि जल्दी आए, उसके अब्बा की तबीयत ख़राब हो रही है। इसी दौरान वो अपने देवर को भी कॉल करके बुला लेती है और ज़हीर को अस्पताल लेकर जाते हैं। वहाँ जाकर पता चलता है कि ज़हीर को माइनर हार्ट अटैक आया है। ये सुनकर सब घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं, स्पेशली ज़हीर की वालदा। वो अपनी पोती एनी को कहती है कि मैंने भी अस्पताल जाना है। एनी कहती है कि बड़े अब्बू ICU में हैं, आप उनके लिए दुआ करें। लेकिन दादी नहीं मानती और अस्पताल चली जाती हैं। अगले सीन में दिखाया गया है कि एनी छत पर टहल रही होती है और दो लड़के बाहर मोटरसाइकिल पर उसे देख रहे होते हैं। इस ड्रामे में देवरानी जिठानी का बहुत दोस्ताना रिश्ता दिखाया गया है। समीना अपनी देवरानी को बताती है कि ज़हीर की तबीयत बेहतर होते साथ ही अस्पताल के कमरे में कुछ अहम फैसले किए गए हैं जिसका उन्हें कुछ इल्म नहीं हुआ। अगले सीन में एनी की इमेच्योरिटी दिखाई गई है कि उसकी माँ उसे चावलों के नीचे चूल्हा बंद करने को कहती है लेकिन वह भूल जाती है, जिस पर उसे खूब डांट पड़ती है। उधर अस्पताल से घर आने के बाद समीना अपने शोहर ज़हीर से उसकी खामोशी की वजह पूछती है, जिस पर वो उसे कोई जवाब नहीं देता। ज़हीर की वालदा अपनी बेटी को फ़ोन करके आने और भाई की तबीयत पूछने का कहती है, जिस पर वो कहती है कि वो शाम में चक्कर लगाएगी, आप अच्छे खाने पकवा लेना। अगले सीन में आयशा का भाई जमशेद दिखाया गया है जो अपनी आपा से अपने रिश्ते की बात करता है। उसकी भांजी एनी भी उसके साथ खूब इंजॉय करती है। समीना अपनी सास को जूस का गिलास देने आती है, जिस पर वो उसे एक पुड़िया देती है कि ये हकीम साहब की दवा है, ये याद से ज़हीर को खिला देना, फेंक ना देना। समीना इकरार करके दवा ले लेती है लेकिन बाहर आकर वो उसे फेंक देती है और अपनी देवरानी से भी इस बात का जिक्र करती है, जिस पर वो हैरान रह जाती है। जमशेद अपनी वालदा से फिर शादी का जिक्र करता है और फोर्स करता है कि मेरी जल्दी शादी करवा दो। अगले सीन में हबीब, जो कि ज़हीर का छोटा भाई है, वो अपनी बीवी से अपनी परेशानी का जिक्र करता है कि अब्बू की वफ़ात के बाद भाई ने हमें पाला है, अगर इन्हें कुछ हो गया तो हम सड़क पर आ जाएंगे। इसी दौरान उसका फ़ोन बजता है और वो वहाँ से बाहर चला जाता है, जिस पर आयशा को गुस्सा आ जाता है। अगले सीन में ज़हीर और हबीब की बहन को दिखाया गया है जो अपने भाई पर सदके वारी जाती है और फिर वहाँ पर कुछ अहम फैसले किए जाते हैं जिसका जिक्र घर की बहुओं से नहीं किया जाता। समीना आयशा से कहती है कि जल्दी खाना बनाओ ताकि ये लोग जाएं यहाँ से। खाने के दौरान में माहौल में उस वक़्त कशीदगी आ जाती है जब ज़हीर समीना से अपने बेटे फाखिर का पूछता है, जिस पर समीना कहती है कि घर पर मेहमानों के आने जाने की वजह से उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी तो वो दोस्त के घर पढ़ने गया है। इस बात पर उसकी नंद को आग लग जाती है और वो अपनी भाभी को खरी खरी सुनाती है कि हमारा आना आपको बुरा लग गया है। ये सारा मामला हबीब संभाल लेता है। इधर ज़हीर की बहन अपनी माँ को फ़ोन करके कहती है कि समीना भाभी ने उनकी बेइज्जती की है, इन्हें भाई से डांट पड़वाएं, जिस पर माँ कहती है कि तुम फिक्र ही ना करो और जाकर ज़हीर के कान भरती है, जो समीना को खाने के दौरान बदमज़गी का जिक्र करके खूब डांटता है, जिससे समीना का दिल बहुत बुरा होता है। वो अपनी देवरानी के साथ दुख सुख करती है कि क्या सिला मिला इतने साल खिदमतों का, आखिर में बुराई ही मिलती है, जिस पर आयशा कहती है कि ज़हीर भाई जैसे भी हैं तो आपके ही, आपको उनको किसी के साथ बांटना तो नहीं पड़ता। इस बात से नाज़रीन ये ज़ाहिर होता है कि आयशा के शौहर हबीब ने दूसरी शादी की हुई है। और अगले ही सीन में हबीब की दूसरी बीवी दिखाते हैं जो बहुत शौक, चंचल और ड्रामेबाज है। वो जैसे ही हबीब को आता हुआ देखती है फ़ौरन बेड पर नाराज़ होकर बैठ जाती है और ड्रामा करती है कि उसे 2 दिन से बुखार है, जिस पर हबीब उसे मनाता है और यहीं पर ड्रामे की पहली किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किस्त नंबर 2 के साथ। अल्लाह हाफिज़।